हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ शाही पनीर की सब्ज़ी, जिसे मैं थोड़ा हटकर बनाऊँगी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ इसे बनाने की कोशिश करूँगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए जल्दी से बनने वाली इस शाही पनीर की सब्ज़ी को बनाना स्टार्ट करते हैं। शाही पनीर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है। फ्राई पैन हमारा जब गर्म हो जाएगा तो मैंने इसमें 1 चम्मच जो है बटर का ऐड कर रही हूँ। अब बटर हमारा उड़े नहीं, इसके लिए मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी इसमें, क्योंकि खाली बटर डालने से क्या होता है, बटर हमारा जल जाता है। तो इसलिए हमने कुकिंग ऑयल का भी ऐड करा है इसके अंदर। ऑयल हमारा जब गर्म हो जाएगा तब इसमें हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। अब से मैंने यहाँ पे एक बड़े साबुत वाली का इलायची ऐड करी है, काली वाली बड़ी वाली, और 2 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा थोड़ा सा, और 2 लौंग ऐड करेंगे इसमें हम। खड़े मसाले डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका। और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं प्याज ऐड करूँगी। ये मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, इसको लंबे लंबे पीसेस में मैंने कट कर लिया था, वो इसमें ऐड कर लेंगे। ज़्यादा बारीक काटने की इसे प्याज को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद में हमें इसका एक मिक्सर में चलाकर इसका एक पेस्ट तैयार करना है। प्याज को हमें जब तक भूनना है जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। और यहाँ पे मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा ऐड करेंगे इसमें हम। बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है ये। अगर आप लहसुन खाते हैं तो उसमें वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे ही बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अगर नहीं खाते तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इसे हमें सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है, लो से मीडियम फ्लेम पर। अब प्याज हमारे सॉफ्ट होने शुरू हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। बस इतना ही हमें करना है, इसको ओवर कुक नहीं करेंगे, नहीं तो ये जल भी जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, वो इसमें ऐड करेंगे। इसको भी हमें टमाटर को सॉफ्ट करना है। टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, इसके लिए मैं यहाँ पे नमक का ऐड करूँगी। नमक डालने से कुकिंग प्रोसेस जो है हमारी फास्ट हो जाएगी। यहाँ मैंने 1 चम्मच के करीब नमक लिया है, वो इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसे सॉफ्ट कर लेंगे। अब टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, इसके लिए मैं यहाँ पे 1 कप के करीब पानी ऐड करूँगी, और गैस का फ्लेम मैं लो से मीडियम कर दूँगी। नमक हम पहले ऐड कर चुके हैं। तो अब इसे ढककर हम 20 मिनट के लिए बॉईल करेंगे, लो से मीडियम फ्लेम पर, जब तक कि अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते, जब तक हमें इसे बॉईल करना है। तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब अपनी हम सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं। जो हमने प्याज टमाटर करने के लिए रखे थे वो सॉफ्ट हो गए या नहीं हो गए। तो आप देख सकते हैं हमारे जो टमाटर प्याज है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, और इसमें जो हमने पानी ऐड किया था वो भी अच्छे से सूख गया है। तो अब बस हमें इतना ही करना है। आप चाहें तो इस स्टेज पे जो आपने जो खड़े मसाले ऐड किए थे ना, वो उसको आप निकाल सकते हैं, क्योंकि जो फ्लेवर था वो अपना दे चुके हैं। तो इसको आप निकाल सकते हैं खड़े मसालों को। अब हमने गैस का फ्लेम जो है बंद कर दिया है, और इसको हम ठंडा होने के बाद इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसका एक स्मूथ सा एक पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब आप पेस्ट बनाएं तो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, तभी इसको आप पीसें मिक्सर ग्राइंडर में जानकर। तो स्मूथ सा इसका एक पेस्ट बनाकर हम तैयार करेंगे ठंडा होने के बाद। तो प्याज टमाटर को ठंडा करने के बाद मैंने इसको मिक्सी ग्राइंडर में डालकर इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम छन्नी की सहायता से इस पेस्ट को छान लेंगे, जिससे कि जो हमने खड़े मसाले वगैरह डाले हैं ना, वो हमारे मुंह में ना आए। तो छन्नी की सहायता से इसको हम छान लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके छानेंगे। बहुत ही अच्छी ये शाही पनीर की सब्ज़ी बनकर तैयार होती है, और बहुत ही कम चीज़ इसमें डाली है मैंने, पर टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा इसका। एक बार आप इसे बनाकर ज़रूर देखिएगा। तो देखिएगा, छानने के बाद जो हमारे ये खड़े मसाले बचे हैं इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो सारी प्यूरी को इसी तरह से मैं छान कर तैयार कर लूँगी। तो छन्नी की सहायता से मैंने उस पेस्ट को छान लिया था, और उसका एक स्मूथी टेक्सचर बनकर तैयार हो चुका है।
आप देख सकते हैं इसमें। अब मैंने उसी फ्राइंग पैन को साफ़ करके उसमें मैंने 1 चम्मच के करीब जो है बटर ऐड किया है और 1 चम्मच के करीब इसमें कुकिंग ऑयल का ऐड किया है, क्योंकि जो हमारा बटर है वो जल्दी से उड़ जाता है और जल्दी से जल भी जाता है, तो इसमें कुकिंग ऑयल का मैंने ऐड किया है। तो हमारा जो ऑयल हमारा जब गर्म हो जाएगा तब इसमें मैं जीरा ऐड करूँगी। ये मैंने आधा चम्मच के करीब जीरा ऐड किया है इसके अंदर, और एक तेज पत्ता ऐड करेंगे इसमें, बे लीफ इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। जीरे को अच्छे से भून लीजिएगा, तभी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। थोड़ी सी मैं हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, ज़्यादा हल्दी पाउडर ऐड नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा ही ऐड करना है। और लाल मिर्च पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा, जितना भी आप स्पाइसी पसंद करते हैं। ये मैं आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ और मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। अब हमने जो पेस्ट बनाकर तैयार किया था ना, वो इसमें ऐड करेंगे हम। जो टमाटर प्याज का हमने जो पेस्ट बनाकर तैयार किया था वो इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और 1-2 मिनट के लिए अच्छे से इसे भून लेंगे, जिससे कि जो हमारे मसाले हैं वो इसमें अच्छे से ऐड हो सके, लो से मीडियम फ्लेम पर। इसको मैंने 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा थोड़ा भून लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें घर की मलाई ऐड करूँगी। आप चाहें तो उसमें जो बाज़ार की क्रीम आती है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, पर क्योंकि मलाई हमेशा अवेलेबल रहती है घर में, तो मैं इसमें वो ऐड कर रही हूँ। इससे जो है बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसे डालने से। और ध्यान रखिएगा जब भी आप मलाई ऐड करें तो इसे रूम टेम्परेचर पर रख कर ही ऐड करें, फ्रिज से निकाल कर ऐड मत कीजिएगा और इसे हल्का सा फेंट लीजिएगा जब इसे में ऐड कीजिएगा। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और 1-2 मिनट के लिए फिर से इसे भूनेंगे मसालों के साथ। एक 2 मिनट के लिए मैंने इसे भून लिया था। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा नमक हम पहले भी ऐड कर चुके हैं, जब हम टमाटर प्याज को फ्राई कर रहे थे तो टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए मैंने इसमें नमक ऐड किया था। तो आप नमक इसे देख के डालिएगा, बहुत ही कम नमक इसमें डालिएगा। तो नमक को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें हम। अब इसमें मैं 1 चम्मच के करीब जो है चीनी का ऐड कर रही हूँ। चीनी डालने से बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है इसका, बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि टमाटर हमारे खट्टे होते हैं और चीनी मीठी, तो फिर उसका जो बैलेंस होता है वो अच्छा टेक्सचर देता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे चीनी को भी। अब इसमें मैं आधा चम्मच के करीब कसूरी मेथी ऐड करूँगी। ये आधा चम्मच के करीब मैंने कसूरी मेथी ली है, इसको हम क्रश करके डालेंगे। ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर देती है इसके अंदर, शाही पनीर के अंदर। एक बार आप डाल के ज़रूर देखिएगा इसे, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। अब थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। सब चीज़ें बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती हैं सब्जी के अंदर, शाही पनीर के अंदर। अब जैसे कलर देने के लिए आप इसमें सैफरॉन या फिर बाज़ार में फूड कलर आता है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कलर आता है उससे। अब यहाँ पे मैंने पनीर के ये 200 ग्राम पनीर है, इसको मैंने ऐसे क्यूब्स में कट कर लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे हम। ग्रेवी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम थिन या थिक अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितनी भी आपको पसंद है, पर रखने के बाद ही अपने आप ही गाढ़ी हो जाती है सब्जी। तो अभी हमने क्या करना है, इसको ढककर हम इसको 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे लो से मीडियम फ्लेम पर। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अपनी हम सब्जी को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका फ्लेवर आया है, देखने में कितनी अच्छी लग रही है और इसे बनाने में ज़्यादा भी टाइम नहीं लगता है। तो एक बार आप इसी रेसिपी को बनाकर ज़रूर देखिएगा। अब मैं जो है गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ और इसे प्लेट आउट कर रही हूँ। तो हमारी गर्मा गर्म शाही पनीर की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने में लग रही है ना यम्मी सी, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे आप कभी बनाकर खा सकते हैं और किसी के साथ ही बनाकर खा सकते हैं, चपाती के साथ, पूरी के साथ, पराठे के साथ, बहुत ही टेस्टी लगती है। वैसे तो सबका अपना अपना शाही पनीर बनाने का अपना अपना तरीका होता है, पर एक बार आप इस तरीके से भी बनाकर देखिएगा ज़रूर और बताइएगा कि आप किस तरह से बनाते हैं शाही पनीर की सब्ज़ी को। तो मैं तो अपनी
गर्मा गर्म शाही पनीर की सब्ज़ी को बनाकर इंजॉय कर रही हूँ। आप भी एक बार इस रेसिपी को बनाकर इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।